इस क्वेश्चन में हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमको इसका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम मॉड्यूलस की बात कर लेते हैं। जब भी हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है a प्लस आयोटा b टाइप का, तो z का मॉड्यूलस हमारा हो जाता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पर हमको z ये गिवन है, इस z को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a है हमारा -1 और b है हमारा -√3 के इक्वल, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ z हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर हमारा 1 के इक्वल होता है और -√3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3 के इक्वल, यानी कि ये हो गया √4, यानी कि z का मॉड्यूलस आ गया हमारा 2 के इक्वल। अब यहाँ पर इसका मॉड्यूलस हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। जब भी हमको मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट गिवन होता है तो हम अपने z को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पर r हमारा मॉड्यूलस है और ये जो थीटा है ये है हमारा आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले हम मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपने z को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे। r को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल है और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसके रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा -1 इक्वल r cos थीटा। सिमिलरली इसकी इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा -√3 इक्वल r sin थीटा के, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा इसके इक्वल। अब हमको यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक चीज़ हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि यहाँ से भी मैं r की वैल्यू निकाल लूँ, जो कि आएगी मेरी -1 cos थीटा। यहाँ से r की वैल्यू निकालूंगी तो आएगी -√3 sin थीटा के इक्वल, और इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूँ। लेकिन यहाँ से अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँगी तो मेरे पास cos थीटा और sin थीटा में रिलेशन आ जाएगा, जबकि मेरे को r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इन दोनों को इक्वेट करने से r तो हमारा एलिमिनेट ही हो गया, यानी कि ये वाला तरीका तो हम नहीं यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक हमारा cos की फॉर्म में है और एक है हमारा sin की फॉर्म में। और cos और sin में हमको एक रिलेशन पता है कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हमारा 1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूंगी, उसको ऐड कर लूँगी, तो ये वाला रिलेशन मैं यूज़ कर सकती हूँ। इसको हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सिमिलरली यहाँ पर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 के। अब मेरे को cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो इन दोनों को यहाँ से मैं ऐड कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस 3 के। r स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। अंदर बच जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 4। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल 4 के। दोनों साइड हम अंडर रूट लेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी ±√4, दैट इज ±2। अब क्योंकि मॉड्यूलस हमारा हमेशा पॉजिटिव ही होता है तो यहाँ पे r की हमको एक ही वैल्यू मिलेगी विच इज 2। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमको पता है कि 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमको r की वैल्यू मिल गई ±2। और क्योंकि मॉड्यूलस हमारा हमेशा पॉजिटिव ही होता है तो यहाँ से r हमारा आ जाएगा 2 के इक्वल। अब यहाँ पर हमको इसका आर्ग्यूमेंट भी फाइंड आउट करना है, यानी कि हमको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने इन दोनों को अपनी गिवन इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया था। r की वैल्यू हमको ऑलरेडी मिल चुकी है जो कि 2 है, तो r की वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं। अब हम इसके रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इक्वल 2 cos थीटा के।
और यहाँ से इसकी इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा -√3 इक्वल टू साइन थीटा के। यहाँ से मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू आएगी विच इज़ -1/2 और यहाँ से मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आएगी विच इज़ -√3/2। इसको नोट कर लेते हैं। रियल पार्ट को कंपेयर किया तो कॉस थीटा -1/2 मिल गया और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया तो साइन थीटा -√3/2 के इक्वल मिल गया। अब यहाँ पर साइन और कॉस दोनों ही हमारे नेगेटिव हैं। अब यहाँ पर हमको इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। आर्ग्यूमेंट जो होता है वो हमेशा हमारा -π से π के बीच में लाई करता है। यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही हमारे नेगेटिव हैं, यानी कि ये हमारा होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। साइन और कॉस दोनों हमारे नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। यहाँ पर हम इसके साइन को इग्नोर करके थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये हमको गिवन है साइन थीटा इक्वल √3/2। साइन की वैल्यू √3/2 होती है तो थीटा हमारा 60 डिग्री होता है, यानी कि थीटा हो जाएगा π/3 के इक्वल। सिमिलरली यहाँ से भी अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारी π/3 के ही इक्वल आएगी। अब थीटा π/3 यानी 60 डिग्री ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, लेकिन इसका आर्ग्यूमेंट तो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, तो हम इस थीटा को थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करवाते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एंगल थीटा होता है, सेकंड में ये होता है π-थीटा, थर्ड में हमारा π+थीटा के इक्वल होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा होता है 2π-थीटा के इक्वल। यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यानी कि हम इसको π+थीटा की फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पर थीटा है हमारा π/3 तो ये हो जाएगा π+π/3 के इक्वल विच इज़ 4π/3। लेकिन यहाँ पर ये हमारा 4π/3 जो है -π से π के बीच में नहीं लाई कर रहा है, π से बड़ा हो गया ये, यानी कि हम इसको इस फॉर्म में तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारा एंगल सेम ही रहेगा विच इज़ थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये π-थीटा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको लाई करवाने के लिए हम इस एंगल का नेगेटिव करके लिख देते हैं, यानी कि ये हो जाता है -थीटा। सिमिलरली π-थीटा को हम यहाँ पे लिख देते हैं -π-थीटा। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम है, बस इसका लिखने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पर हम इसमें थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -π-π/3 यानी कि -2π/3 के इक्वल, यानी कि हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया -2π/3। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर साइन और कॉस दोनों ही हमारे नेगेटिव हैं, यानी कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे और आर्ग्यूमेंट हमेशा हमारा -π से π के बीच में होता है। यहाँ पर इसको साइन इग्नोर करके हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारी आएगी 60 डिग्री के इक्वल, यानी कि π/3। बट ये एंगल तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, जबकि आर्ग्यूमेंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर अपने थीटा को हम इस फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पर इसमें थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आर्ग्यूमेंट हमारा आ जाएगा -2π/3 के इक्वल।